हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसको एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस भी कहते हैं जो थोड़ा रेयर है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस पढ़ा था, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस को ही मेन कंसिडर किया जाता है इस चैप्टर के अंदर। फिर हमने क्यूबिक सीक्वेंस भी पढ़ा था, क्यूबिक सीक्वेंस भी अगेन रेयर है, जिसमें सिर्फ आपके क्या हो रहे होंगे, क्यूब्स हो रही होंगी, टर्म टर्म टू टर्म और कनेक्टिंग सीक्वेंस नहीं किया था। अच्छा, अर्थमेटिक सीक्वेंस में मेन फॉर्मूला क्या है, कुछ भी याद नहीं रखना है, मेन फॉर्मूला याद रखना है, a+d n-1, वेयर इन दिस फॉर्मूला, इन दिस जो है एक्सप्रेशन, T denotes the answer of the term, A is the first term का answer, and D is the difference between the terms, or common difference you can say, or N is nth term. ये हमने फिर फॉर्मूले बनाना सीखे थे, फिर एक्सपोनेंशियल वाला सीखा था, एक्सपोनेंशियल का ट्रेंड नजर आ जाता है कि भाई एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। थर्डली हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस थोड़ा सा टेक्निकल था, क्योंकि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस तो सबसे पहले अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें स्मार्टली देखना चाहोगे तो आप लोग को एन स्क्वायर से कंपेयर करना आना चाहिए। पहला मेथड ये था कि एन स्क्वायर से कंपेयर करना आना चाहिए कि भाई क्या सीरीज के अंदर ऑल्ट्रेशन की हुई है। आपको अगर एन स्क्वायर की सीरीज बताऊं, एन स्क्वायर की पैटर्न, एन स्क्वायर की सीक्वेंस बताऊं तो ये है 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन। तो अगर इसके अंदर कुछ ऑल्टरेशन की हुई होगी तो हमें नजर आ जाएगी। ठीक है, 2n स्क्वायर होता है अक्सर, n² + 1 होता है, n² + 2 होता है, n² - 1 होता है, या फिर 2n² होता है, 3n² होता है, बहुत सारे ऑल्टरेशन करते हैं, वो हमें नजर आ ही जाती है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास जिस तरह अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला था उसी तरीके से क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का भी एक फॉर्मूला है, a+d n-1 + c/2 n-1 n-2। इसमें c जो है वो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है, डिफरेंस का डिफरेंस है, और जो इसमें भी डिफरेंस क्या कहलाएगा, वो पहला फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जी सर। वन स्टेप आंसर होता है, एक ही इक्वेशन बनती है, आराम से इसको सॉल्व करके आंसर बताना होता है। दूसरा तरीका मैंने बताया था, उसमें शायद तुम लोग थोड़ा बोर हो गए थे। उसके अंदर क्या याद रखना है आप लोगों को, ये याद रखना है उसके अंदर कि आप लोगों को सबसे पहले एक्सप्रेशन ये याद रखनी है, ये बनानी आनी चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए 3a+b और 5a+b, बस। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3a+b का मतलब है कि आप लोग एक फर्स्ट टर्म और दूसरी टर्म का डिफरेंस की बात कर रहे हो, और 5a+b में आप सेकंड और थर्ड का डिफरेंस की बात कर रहे हो। जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा, आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगे, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, फिर जो एबीसी के आंसर आएंगे वो इक्वेशन में डाल के आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बाद में दिखाया भी था, 3a+b काम किया, 5a+b काम किया, और t=an² + bn + c जो फॉर्मेट है वो काम का है, दैट्स इट। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आई होप आप लोग का दिमाग खराब नहीं हुआ होगा। एक एक चीज जो है सिंप्लीफाइड है, इसको वो नहीं करना। मतलब आप लोग क्वेश्चन अभी देखोगे P1 के बहुत सिंपल होते हैं, P2 के थोड़े से टेक्निकल होते हैं, P1 के तो काफी सिंपल होते हैं। तो बहरहाल टर्म टू टर्म और कनेक्टिंग सीक्वेंस को देख लेते हैं। टर्म टू टर्म का क्या सीन है, टर्म टू टर्म का ये सिनेरियो है कि अगर आपके पास जो आपको गाइड किया जाएगा वो टर्म टू टर्म सीक्वेंस है, अगर वो आपको कोई गाइडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपको ये करना है तो हमें वही करना पड़ेगा, वो टर्म टू टर्म सीक्वेंस कहलाती है। एक टर्म से दूसरी टर्म में जाने की सीक्वेंस है टर्म टू टर्म सीक्वेंस। इसके भी रेयर क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा नहीं आते। टर्म टू टर्म सीक्वेंस में क्या होगा, जैसे लेट से वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपको, ऐड 5, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट 3। पहली टर्म दे दी आप लोगों को, पहली टर्म है 2, सही है, फर्स्ट टर्म है 2। अब वो बोले नेक्स्ट टर्म बताओ, तो आपको इसकी इनकी गाइड के हिसाब से चलना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट 3। तो अगला आंसर क्या आएगा बताओ? 1 आएगा। 1 आएगा, बहुत आसान है। उसके बाद अगला क्या आएगा? 2। आर यू श्योर? -1 नहीं आना चाहिए?
-1 आएगा। फिर और अगला क्या आएगा? -2 एंड -3 -5 नहीं आएगा अगला? ठीक सर है ये वाला समझा नहीं। बेटा, जो आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ना, हमें वो देखना पड़ेगा। जैसे अभी वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आपकी टर्म को मल्टीप्लाई करो, आपकी पहली टर्म को मल्टीप्लाई करो। अगर दूसरी टर्म चाहिए, अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए, तो आपको पहली टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 से। इस तरह वो आपको कमांड करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो, आंसर क्या आता है? 2 2 ज़ा 4, और फिर सब्ट्रैक्ट करते हो 3, तो आंसर क्या आता है? 1। समझ में आया? तो अगली सीक्वेंस, अगला जो टर्म आई है वो इस तरीके से आई है 1। फिर अगली -1 कैसे आई है? थर्ड वाली चाहिए, सेकंड वाली को साथ करना पड़ेगा ऐसा। अब समझ में आ रही है बात? जी सर। ठीक है, गुड। अब एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। 9 है, एक सीक्वेंस है 9, ये चल रही है, कोई भी डिफरेंट सीक्वेंस है, ये चल रही है फिफ्थ सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। इसकी अगली बता दो। एक सीक्वेंस चल रही है फिफ्थ, उस सिक्स्थ सीक्वेंस बता दो क्या होगी? सर 3। यस, 3 क्यों होगी? 9 को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करोगे पहले? 9 2 ज़ा 18, 18 को फिर आप क्या करोगे? -3 नहीं करोगे? बेटा, जो कहा जा रहा है ना उसी को फॉलो करना है। मल्टीप्लाई बाय 2। इफ यू वांट सिक्स्थ टर्म, यू हैव टू मल्टीप्लाई फिफ्थ टर्म विद 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट द 3। समझे या नहीं समझे? जी सर। 15 आ रहा है, चलो शाबाश। अच्छा, अब क्वेश्चन जरा चेंज करते हैं। मुझे ये बताओ फोर्थ टर्म क्या होगी? सर 3। ये ये मजे का है जी। सर 3 होगी। 3 कैसे बताओ? सर 3 3 ज़ा 9। 3 3 ज़ा 9? नहीं, आपकी मैं लॉजिक नहीं समझ सक रहा आपकी। सर 6 आएगी। 6 आएगी? चलो जी देखते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है, 6 आ रही है। कैसे करा रही? सर 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 करा 12 आया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आता है। अच्छा, यूं किया आपने, ये भी सही है। इसने गेस तरीका इस्तेमाल किया है। इसने गेस किया कि शायद 6 आंसर हो सकता है, तो इसने क्या किया? 6 के साथ अप्लाई कर दिया। इसने कहा यार मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ क्या आंसर आ रहा है। आ जाता है ऐसे भी। लेकिन इसका पता है क्या करना पड़ेगा? इफ दे आर आस्किंग यू फॉर द फोर्थ टर्म बाय गिविंग यू थर्ड फिफ्थ टर्म, इसका मतलब आपको बैकवर्ड ले जा रहे हैं, तो इनके जो कमांड है उसको बैकवर्ड जाना पड़ेगा उसके। क्या करोगे? अगर वो कह रहे हैं पहले मल्टीप्लाई 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट, तो आप उल्टा काम करो, पहले सब्ट्रैक्ट वाला काम करो और उसको भी उल्टा कर दो, ऐड कर दो। तो पहले 3 ऐड करो और मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड करवा दो। आई बात समझ में? यस सर। बिल्कुल अपोजिट करो। मतलब पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करा रहे थे, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 3 से। आप क्या करो? पहले ऐड करवा दो 3, फिर डिवाइड बाय 2 करवा दो। अगर आपको उल्टा जाना है, आप फिफ्थ पे, आपको फोर्थ टर्म चाहिए, आप 9 को क्या करवा दो? पहले सब्ट्रैक्ट करवा लो 3 से, ऐड करवा लो 3 से, आई एम सॉरी, ऐड करवा लो 3 से, तो जाएगा 9 + 3 12। और 12 को क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई करके हासिल किया था, हम डिवाइड कर देंगे। आंसर आ रहा है 6, तो इसका मतलब है यहाँ पे 6 था। आई बात समझ में? यस अब्दुल्ला? जी सर आ गया। इससे पिछली वाली बता सकते हो? कोई बता सकता है? थर्ड टर्म बता सकता है कोई? तो पॉइंट 4.5 एग्जैक्टली, शाबाश, बिल्कुल सही है। 9/2, और यू कैन से 4.5। अच्छा, सेवेंथ कोई बता सकता है? सिक्स मिली हुई है, सेवेंथ बतानी है। 27। 27, गुड।
तो ये गेम समझ में आ गया। टर्म टू टर्म सीक्वेंस का जो कमांड किया जाएगा आपको उस हिसाब से चलना है, ठीक है। यस चलो उसके बाद आपका आ रहा है हेंस फाइंड वाला, और यू कैन से कनेक्टिंग सीक्वेंस आ रही है। अच्छा लेट से मैं कहता हूं आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है ना डायग्राम्स वाले भी आते हैं, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि एक है ब्लैक डॉट्स, लेट से उसकी सीरीज चल रही है 1 3 5 7 9 11, सही है। और एक है हमारे पास वाइट डॉट, ऐसी एग्जांपल बना रहा हूँ शायद बन जाए तो अच्छा है। ये हो गया आपका 1 4 9 16 25 36, ठीक है। और नीचे लिख रहा हूं टोटल डॉट्स, टोटल डॉट्स आ रहे हैं हमारे 2 7 14 23 और 34 और 47, सही है। यस सर। अब अगर आपसे वो टोटल डॉट्स की एक्सप्रेशन पूछे, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल डॉट्स, तो कैसे निकालोगे। अब आप देखोगे, जो अगर बच्चा स्मार्टली नहीं देख रहा वो क्या करेगा, बोलेगा यार ये ना वो चल रही है क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, कैसे, इनमें गैप चल रहा है 5 का, इनमें फिर गैप आ रहा है 7 का, फिर इनमें गैप आ रहा है 9 का, फिर इनमें गैप आ रहा है 11 का, सही है, फिर इसमें गैप आ रहा है 13 का। वो फिर डिफरेंस निकालेगा, टाइम वेस्ट करेगा, फिर सॉल्व कर रहा होगा। वो ये तो देखे कि इन्होंने डेटा दिया हुआ किस चीज का है, अगर वो ये चीज देख लेगा तो आराम से कैच कर सकता है। उसके पास क्या है भाई, ब्लैक डॉट्स है उसका डेटा है, व्हाइट डॉट्स है उसका डेटा है, टोटल डॉट्स है उसका डेटा है। ये nth टर्म चल रही है ऊपर, ठीक है, nth टर्म चल रही है, मतलब अगर फर्स्ट टर्म है तो ये आ रहा है, सेकंड टर्म है तो ये आ रहा है, थर्ड टर्म है तो ये है, फोर्थ में ये है, फिफ्थ में ये है, सिक्स में ये है। तो ये सीरीज चल रही है आपके पास, ठीक है। तो अगर बेसिकली आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन या व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल डॉट्स, तो हम ये नहीं कर सकते कि दोनों के फॉर्मूला लगाएं और दोनों के फॉर्मूला, क्योंकि टोटल का मतलब ऐड होता है, दोनों के फॉर्मूला को भी ऐड कर दें। ये ऐड करके आए कैसे हैं, टोटल डॉट्स आए कैसे हैं, पहले ये बताओ, टोटल डॉट्स कैसे आए होंगे, सर ब्लैक बताओ। डॉट्स और वाइट डॉट्स को के बीच में जो ऐड किए है ना, ऐड किए हैं उनको, उसका सम हाँ बना के गुड, टोटल डॉट्स निकाले। हाँ टोटल डॉट्स ऐसे निकाले, तो क्या हम लोग इनके इसकी एक्सप्रेशंस निकाल के भी क्या कर सकते हैं सम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट की एक्सप्रेशन बनाते हैं, टी इक्वल्स टू ए प्लस डी ब्रैकेट एन माइनस वन। टी इक्वल्स टू ब्लैक डॉट का फर्स्ट टर्म में 1 है, डी डिफरेंस 2 का है, एन माइनस वन। टी इक्वल्स टू 1 प्लस 2n-2, टी इक्वल्स टू 2n-1। ये बन गई इक्वेशन, यहाँ लिख दो, अभी यहाँ लिख दो थोड़ी देर के लिए, ब्लैक डॉट्स के आगे ही लिखवा रहा हूँ। तो ये बन जाएगी आपकी ब्लैक डॉट्स की एक्सप्रेशन 2n-1, ठीक है। व्हाइट डॉट की एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी, एन स्क्वायर, ठीक है। टोटल डॉट्स की क्या कहलाएगी फिर बताओ, एन स्क्वायर प्लस 2n-1, दैट्स इट। कैसे निकाली मैंने टोटल डॉट्स की, बताओ। टोटल डॉट्स की मैंने कैसे निकाली, सर ब्लैक डॉट्स और दोनों वाइट डॉट्स टर्म्स को। को ऐड कर दिया मैं, दोनों टर्म्स के nth टर्म्स, दोनों टर्म्स के एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया। जी अब्दुल्ला क्या कह रहे थे आप। सर वही कह रहा था। जबरदस्त जबरदस्त, समझ में आ गया अब्दुल्ला को, मेरे ख्याल में बाकियों को समझ में आ गया। फॉर्मूला वाली चीज कैसे, कौन सा, कहाँ पे, ये ये मैंने उसके लिए निकाला ना ब्लैक डॉट्स के लिए। तो ब्लैक डॉट का फर्स्ट टर्म देख लिया मैंने, फर्स्ट टर्म 1 आ रहा था तो मैंने 1 लिख दिया। कॉमन डिफरेंस 1 से 3, 3 से 5, सब में 2-2 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस की जगह मैंने 2 लिख दिया और फॉर्मूला लगा दिया। मैंने फॉर्मूला लगाया ब्लैक डॉट का, अर्थमेटिक सीक्वेंस है ना पहली वाली, तो ब्लैक डॉट वाली कॉमन डिफरेंस है। सर लेकिन दूसरी पहले क्वाड्रेटिक सीक्वेंस नजर आ रही है जी।
सर पहले 2n-1 प्लस n स्क्वायर नहीं होना चाहिए? 2n-1 जरूरी नहीं बेटा, एक ही बात है। n स्क्वायर प्लस 2n-1 लिखो या 2n-1 प्लस n स्क्वायर लिखो। फॉर्मेट ये होता है कि पहले n स्क्वायर वाली चीज आती है ना क्वाड्रेटिक में, जी आगे सर। पीछे का तो मसला नहीं है ना बेटा। सही है, समझ में आया? तो ये कनेक्टिंग सीक्वेंस कहलाती है। इसमें अक्सर बच्चे फंसे हुए होते हैं कि सर वो इतना मुश्किल मांग लिया, टोटल मांग पड़ा। तो आप डेटा तो देखो वो कहना क्या चाह रहे हैं आपको, ठीक है? वो आपको बताना क्या चाह रहे हैं, वो आपको कहना क्या चाह रहे हैं, आपको ये चीज देखनी पड़ती है। तो बेसिकली अगर वो टोटल डॉट्स कह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक डॉट्स व्हाइट डॉट्स हैं, तो उनकी एक्सप्रेशन इजी है, उनकी एक्सप्रेशन को ऐड करोगे आपकी थर्ड की एक्सप्रेशन बन जाएगी। कंफर्म करना है, कोई भी nth वैल्यू डाल के चेक कर लो। nth वैल्यू 3 डाल के चेक करो, क्या यही आंसर आ रहा है? 3 पे 14 आ रहा है, देख लेते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 2 और 3 माइनस 1, 9 प्लस 6 माइनस 1, 9 प्लस 5 14 आ गया 14। तो ये वैलिडिटी है आपकी, ये कनेक्टिंग सीक्वेंस है। ऑल क्लियर? हेलो, सर ये लास्ट में ये कैसे किया है? मैंने 3 डाल के देखा, n की जगह 3 डाल के देखा और मैंने चेक किया कि मेरा कुछ फॉर्मूला वाकई वैलिड है या नहीं है, ये वाला फॉर्मूला। तो देखो 3 पे 14 आंसर है, तो 3 पे 14 ही आंसर आ रहा है। जी सर। सही है। अच्छा, ऊपर हमने क्या कर लिया, टर्म टू टर्म सीक्वेंस कर लिया, जिसमें वो कमांड करेंगे तो हमें उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। इफ दे कमांड के मल्टीप्लाई टू एंड देन सब्ट्रैक्ट, तो हमें यही करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट टर्म। और फॉर द प्रीवियस टर्म आपको अपोजिट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं यू विल ऐड, और मल्टीप्लाई करा रहे हैं यू विल डिवाइड, इफ यू वांट टू गो फॉर द प्रीवियस टर्म आंसर। ऑन द अदर हैंड, हम लोगों ने अभी कनेक्टिंग सीक्वेंस में पढ़ा कि इफ दे आर आस्किंग फॉर द टोटल डॉट्स एंड दे हैव गिवन अस द ब्लैक डॉट्स एंड व्हाइट डॉट्स, इट इज easier कि ब्लैक एंड व्हाइट के डॉट्स के हम एक्सप्रेशंस बना सकें। सो फॉर द टोटल एक्सप्रेशन यू विल ऐड द बोथ एक्सप्रेशन टू गेट द टोटल एक्सप्रेशन आंसर। इजी? जी सर। यहाँ पे हमारा नंबर पैटर्न का पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से पास पेपर्स करेंगे। फातिमा, वो कर लो, रिकॉर्डिंग चेंज कर लो, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं करना, जब मैं कहूँ